सैफी। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज जम्मू पहुंचे और सुचेतगढ़ असेंबली हलके के बड़ियाल ब्राह्मणा में बाढ़ मुतासिर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वहां मुतासिर परिवारों की परेशानियां सुनी और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी वजीर मुतासिर परिवारों को राहत कामों में पूरी ताकत से मदद कर रही हैं। जनता किसानों के विनम्र सेवक के नाते आया हूं। पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार की टीम भी यहां भेज दी गई थी, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं खुद किसानों के नुकसान को देखूं, प्रभावित किसानों से चर्चा और बातचीत करूं और उसके बाद हम किसानों की जो मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो करने में कोई कसर न छोड़ें। संकट बड़ा है और जब फसलें बर्बाद होती तो केवल फसलें बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है, उसके बच्चों का भविष्य तबाह होता है। लेकिन किसान दुखी ना हो, इस संकट के पार निकाल के किसान को ले जाएंगे, इस संकल्प के साथ आए हैं। अभी नुकसान देखेंगे, विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। हाल ही में पुंछ जिले के कलाबन इलाके में हुए लैंडस्लाइड से हादसा से मुतासिर परिवारों के लिए पुंछ के सेशन कोर्ट के जजों ने एक पहल की है। प्रिंसिपल एंड सेशंस जज अश्विनी कुमार, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सरफराज नवाज और जज रफाकत हुसैन मीर, जो कि डालसा के सेक्रेटरी भी हैं, इन सभी ने खुद मुतासिर इलाकों का दौरा किया और वहां के परिवारों को जरूरी राहत किट फराहम की है। सहाफियों से बात करते हुए जज रफाकत हुसैन मीर ने कहा कि हमने कलाबन इलाके के मुतासिर परिवारों के कुछ जरूरी चीजें बांटी हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों की भारी बारिश ने कलाबन इलाके में तबाही मचा दी है, जिससे कई घर और बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। जी, जैसे आपको पता है कि आज से कुछ दिन कबल जो है कालाबन मेंढर में लैंड सिंकिंग की वजह से लगभग 70 से 80 मकाना जो लोगों के हैं वो डैमेज हो चुके थे। इसी सिलसिले में हमने कुछ दिन कबल जो है जितने भी एनजीओज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं उनसे रब्ता किया और उन एनजीओज की मदद से आज के दिन जो है हमने जो रिलीफ मटेरियल है, चाहे वो राशन है, कंबल हैं और जितने भी बाकी पानी वगैरह जो है वो आज जो है वहाँ पे हम लेके जा रहे हैं। और इसमें हमारे जो ऑनरेबल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं उनकी ज़ेरे निगरानी में ये रिलीफ मटेरियल जो है मौके पे जाके उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 26 और 27 अगस्त को जम्मू में आई बाढ़ की वजह से कई इलाके डूबे, वहीं शहर का सिद्धड़ा इलाका भी बाढ़ से छूटा नहीं है। ऐसे में जीडीसी बुरी तरह से मुतासिर हुआ, सामान खराब हो गया, कॉलेज की बिल्डिंग खराब हो गई, जिससे वहां पर स्टूडेंट्स का पढ़ना नामुमकिन सा हो गया। ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कई कॉलेज के बच्चों को कुंजवानी कॉलेज में शिफ्ट किया, जो सिद्धड़ा से कई किलोमीटर दूर है, जहाँ पहुँचने के लिए कई गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स वहाँ जा नहीं पाए। इसके बाद फिर एक बार बच्चों को जम्मू शहर के बीच मैम कॉलेज में जाने के लिए कहा गया। बच्चे कॉलेज जाने लगे, लेकिन मैम कॉलेज इंतजामिया ने बच्चों से ये कहकर वहां से बाहर निकाल दिया कि आप हट जाइए, यहाँ पर हमारे रेगुलर बच्चों की पढ़ाई होनी है। वहीं इस पूरे वाक़ये के बाद जीडीसी सिद्धड़ा के प्रिंसिपल और बच्चे रोड पर बैठकर एहतजाज करने लगे। हमारे पास कॉलेज ही नहीं है। हम कॉलेज के स्टूडेंट तो हैं, बट हमारे पास कॉलेज नहीं है, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है, कोई क्लासरूम्स नहीं है। जो था वो सारा पानी में बह गया सर, जो भी था वो सारा टूट फूट गया। हमारी बिल्डिंग्स वगैरह तहस नहस हो गई, क्रैक हो गई, सारी बिल्डिंग चिकड़ से भरी हुई है सारी की सारी, वहाँ तो नहीं जा सकते हैं सर। तो हमें कॉलेज अलाउट्स किए गए एक दो, बट एक कुंजवानी किया गया जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जाना, कि काफ़ी दूर है, पूरा दिन ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा, पूरा दिन घूमने फिरने में निकल जाएगा, तो हम पढ़ेंगे कब? मजबूरी ही आन पड़ी, मजबूरी हो गए, हम लाचार हो गए। आप मुझे आपसे मेरा एक सवाल है, इससे पहले कि आप मुझे करें, जब आप घर से बेघर होते हैं तो कैसी फीलिंग होती है? और कोई आसरा नहीं हो, कोई आपको अकोमोडेट ना करे, कोई जगह ना दे, तो कैसी फीलिंग होती है? आप समझ सकते हैं। 26 तारीख को हमारा जीडीसी सिद्धड़ा जो है समर्ज था पानी में। आपने वीडियोस देखी होंगी, सारे पूरे जम्मू कश्मीर को पता चला था। मैंने खुद भी शेयर की, हायर अप्स के साथ शेयर की। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको मैं कहती रही कि आप हमें अकोमोडेट कर दीजिए।
समय की विडंबना देखिए, एक सरकारी प्रिंसिपल को सड़क पे बैठना पड़ रहा है अपने बच्चों को इंसाफ दिलवाने के लिए। ये मेरे पीछे जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिडड़ा के हैं। ये वो कॉलेज है जो कि 26 और 27 अगस्त को आई बाढ़ जो थी तवी में, उसने इस कॉलेज को बुरी तरह से प्रभावित किया। क्लासेस डूब गई, फर्नीचर खराब हो गया और कॉलेज पढ़ने लायक नहीं रहा। इस बीच बच्चों को एक दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया गया जो कई किलोमीटर दूर था और जिस पर जहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को लगभग 3-3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती। ऐसे में बच्चे 2 दिन गए लेकिन बहुत बुरा हाल हुआ तो बच्चे नहीं गए। उसके बाद MAM कॉलेज जो कि बिल्कुल जम्मू शहर के बीचों बीच है, वहाँ पर बच्चे ने 2 दिन क्लासेस लगाई लेकिन तीसरे दिन उन्हें ये कह के बाहर निकाल दिया गया कि हमारे रेगुलर बच्चे जो हैं इसी MAM कॉलेज के वो पढ़ेंगे तो आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। लगभग 150 के करीब बच्चा है। आप यहाँ देखेंगे ये युवती हैं, युवक हैं और इनकी प्रिंसिपल जो है GDC सिडड़ा की वो खुद सड़क पे है। हालांकि सरकारी मुलाजिम है, अगर वो चाहें तो उन्हें कोई मतलब नहीं बनता। बच्चे जैसे कर सकते हैं, करना चाहें वैसे करें, लेकिन इन बच्चों की गुरु गार्डियन होने के नाते प्रिंसिपल ने सड़क पे बैठना बेहतर समझा और जम्मू के DG रेजिडेंस के बाहर इस समय ये बैठे हुए हैं। मांग इतनी है कि इनकी बात जो है जो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना है तो उन तक पहुंचे और वो एक डायरेक्ट ऑर्डर MAM कॉलेज करें कि इन बच्चों को यहाँ पे पर्टिकुलर पढ़ने दिया जाए जब तक GDC सिडड़ा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, पढ़ाने लायक नहीं हो जाता। ऐसे में बच्चे भी बैठे हैं और इनका ये कहना है आगे एग्जाम आने वाले हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हम लोग बड़ी मुश्किलात में हैं और अगर सरकार हमारे लिए नहीं सोचेगी तो हमारा क्या होगा। ओवरऑल कई बच्चे यहाँ पर सड़क पर ही डटे हुए हैं प्रिंसिपल के साथ और मांग यही है कि सरकार जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और ये बच्चे भी रेगुलर पढ़ पाएँ। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से गौश पटियाल की रिपोर्ट। पुलवामा जिले का वहीबुक पुल जो साल 2014 के सैलाब के दौरान जनूबी कश्मीर को वादी के दीगर हिस्सों से मिलाने वाला एक अकेला रास्ता था। इस पुल को 2025 के हालिया सैलाब में शदीद नुकसान पहुंचा है। इस पुल को फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है जिससे इलाके की आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। इस साल के सैलाब में पुलवामा में खेती और बागवानी सेक्टर को भी काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई अहम सड़कें और पुल भी तबाह हो गए हैं और कई टेम्पररी पुल भी बह गए हैं जिससे लोगों की आवाजाही में मुश्किल है। RNB महकमे ने जंगी बुनियाद पर 11 ढांचों की मरम्मत की है लेकिन वहीबुक इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। इस पुल के बंद होने से आसपास के गांव और खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों की जिंदगी मुश्किलात में पड़ गई है। रिसेंटली जो फ्लड्स आए थे स्पेशली साउथ कश्मीर जिसमें इन्वॉल्व हुआ था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अनफॉर्चुनेटली उसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ था। तो हमारे जो टोटल रोड्स हैं 7 रोड्स वर डैमेज्ड, पार्टली डैमेज्ड और उसमें 4 ब्रिजों को भी नुकसान हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि हमने आउट ऑफ 11 जो थे ये टोटल स्ट्रक्चर्स जो हमें रोड कम ब्रिजेस डैमेज हुए थे, इसमें हमने 10 रिस्टोर किए हैं। 10 पे ट्रैफिक चल रहा है। टेम्पररी रेस्टोरेशन सारी रोड की हो गई है एक्सेप्ट 1 ब्रिज, जैसे कि आपको पता है वहीबुक ब्रिज, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कावरिंग हो गई है, काफ़ी डीप तक उसमें फाउंडेशन एक्सपोज हो गई है। इनफैक्ट हमने एक टीम भी DIQC से मंगवाई थी, उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया एंड दे हैव आल्सो एडवाइज्ड अस कि उस ब्रिज को टेम्पररीली तब तक बंद किया जाए जब तक इसमें परमानेंट रेस्टोरेशन का कोई हम हाल नहीं निकालेंगे। डिटेल रिपोर्ट उनके साइड से आया है, उसमें हमें RNB डिपार्टमेंट और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को मिलके कुछ काम करना पड़े। वादी कश्मीर के अंदर हाल ही में आए सैलाब ने जहां वादी कश्मीर के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वहीं वादी कश्मीर के अंदर कई ऐसे पुल हैं जिन्हें साल 2025 के सैलाब की वजह से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इस वक्त हम जिला पुलवामा के वहीबुक इलाके में मौजूद है और ये वही ब्रिज है जो साल 2014 के तबाहकुन सैलाब में एक वाहिद कनेक्टिविटी जो जनूबी कश्मीर को सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर से जोड़ता था। लेकिन इस बार जो सैलाब आया उसकी वजह से इस पुल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिसके बाद जिला प्रशासन की जानिब से पुल को जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जिससे लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलातें दरपेश है। लोगों के कहने के मुताबिक जो नाले रोमशी में इलीगल माइनिंग हुई उसकी वजह से जो है इस पुल को नुकसान पहुंचा, जिसके लिए अगर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें तो उनकी जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए गए इस लीगल कानूनी को रोकने के लिए। अब लोगों ने जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार से ये मांग की है कि इस पुल को जल्द से जल्द रिपेयर करके फिर से ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए ताकि लोगों को जो मुश्किलातें दरपेश है
उन्हें उनका अजाला हो। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कब तक जम्मू कश्मीर की सरकार या फिर जिला प्रशासन जो है लोगों की इस मांग को पूरा करेगी और इस ब्रिज को जो है ट्रैफिक के लिए फिर से बहाल किया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर निर्मल कोतवाल के महराज मलिक की लीगल टीम से नाम वापस लेने पर आप पार्टी तर्जुमान और महराज की वकील अप्पू सिंह मीडिया के सामने आए और जानकारी दी है। महराज मलिक की लीगल सेल ने नई लिस्ट जारी की है। देखिए, आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, वो ये था कि कल से कुछ काफ़ी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स जो थी वो जेएनके में सर्कुलेट कर रही हैं दैट आफ्टर द रिकूजल ऑफ मिस्टर निर्मल कोतवाल ये मैसेज जा रहा था लोगों तक, महराज मलिक के चाहने वालों तक, कि महराज मलिक जी का जो केस है वो ख़राब हो चुका है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। महराज मलिक जी की बहुत ही बढ़िया लीगल टीम है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मुजफ्फर खान जी इसमें इस लीगल टीम में है, शेख शकील अहमद इस लीगल टीम में, और इन दोनों का आम आदमी पार्टी से, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी। उसके अलावा मैं इन दोनों काउंसिल्स को असिस्ट कर रही हूँ, इवन दो आई एम अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द आम आदमी पार्टी। याद रखें दैट लॉयर्स आर सेंटिनल्स ऑफ जस्टिस। हमने बहुत ही देख समझ के काम करना होता है। इट इज़ नॉट अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट दैट हमारा जो मन किया हम वो करेंगे। दीज आर स्टेप्स बिफोर वी गो टू द हाईएस्ट और द एपेक्स कोर्ट। बड़ी चीज़ें होती हैं जो हमें एग्जॉस्ट करनी होती हैं। सीएम उमर ने आज इंडस्ट्रीज और कॉमर्स महकमे की रिव्यू मीटिंग की सदारत की, जिसमें रोजगार, एमएसएमई सहायता, स्टार्टअप्स, कारीगरों की भलाई और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। महकमे ने साल 2025-26 में 4000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हासिल किया है। 1127 स्टार्टअप्स को रजिस्टर्ड किया गया और 4.39 लाख कारीगरों का हिमायत किया गया। सीएम ने इंडस्ट्रियल एरियाज के वक्त पर पूरा होने और नौजवानों, कारीगरों तथा एंटरप्रेन्योर्स तक फायदा पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक इन्वेस्टमेंट हब बनाने और आवाम के लिए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के मौके बनाने के लिए सरकार के अज़्म को दोहराया। कुलगाम जिले के डीएचपोरा इलाके में आज एक अहम तामीराती पहल के तहत डाक बंगले की बुनियाद रखी गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और वजीर तालीम सकीना ईटू ने शिरकत की। ये प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी साउथ कश्मीर के जरिए रुपए 286.58 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। बता दें कि इंतजामिया ने बताया कि ये नया डाक बंगला जिला इंतजामिया सेहत से जुड़ी खदमात और दौरा करने वाले अफसरान के लिए ज़रूरी सहूलत मुहैया करेगा। लोगों का प्यार है। हम तो दोनों भाई बहन आए थे यहाँ नींव पत्थर रखने के लिए। ये लोग खुद आ गए और उनका मैडम सकीना जी के लिए एक प्यार है, एक मोहब्बत है और ये लोग दिल से अपने लीडर को चाहते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ अपने लीडर को मिलने आए और उसी बहाने मैंने भी इनसे मिल लिया और आप सबसे भी मिल लिया। तो लिहाजा ये डाक बंगले का उद्घाटन तो मैं तो ये चाहता था मैडम सकीना खुद करें, लेकिन इन्होंने कहा मेरे लिए कि आप चलें। तो लिहाजा आए हैं, ये एक रूटीन में है, कोई ज़्यादा नहीं है। मकसद हमारे कुछ और हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जदोजहद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए की है और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो खड़ा है कि जम्मू कश्मीर का खोया हुआ दर्जा, जम्मू कश्मीर का वो खोया हुआ मान और सम्मान जो स्टेट का है हमें वापस दिया जाए, जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सके। आज हमारे बच्चे, हमारी बेटियां बेरोजगार हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लेकिन इस स्टेट को टूटने के लिए, इस 370 को तोड़ने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ये वही लोग हैं जो आज भी परसों एलजी साहब के पास बैठे थे। वो फोटो देखा होगा, महबा जी ने बड़े प्यार से वहाँ जाके फोटो खिंचाया। अब वो किसके लिए एलजी साहब के पास गई थी? अगर जाना था तो उमर साहब के पास जाती, उमर साहब से सलाह मशवरा करती कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत किया जाए। करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुंछ जिले के एक पटवारी जमील भट्ट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एक ट्रैप ऑपरेशन के दौरान की गई, जब मुलजिम पटवारी एक सरकारी काम के बदले घूस ले रहा था। ऑफिशियली जराये के मुताबिक पटवारी पर यह इल्जाम है कि एक जरूरी सरकारी काम के लिए फरियादी से गैर कानूनी तौर पर पैसे की मांग कर रहा था। जैसे ही शिकायत एसीबी को मिली, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने पुंछ के अल्हापीर इलाके में स्थित पटवारी के किराए के मकान पर भी छापा मारा। जांच के तहत मकान की पूरी तलाशी ली गई और सबूत इकट्ठा किए जा सके। एसीबी ने एक ऑफिसर ने गिरफ्तारी और छापे की तस्दीक करते हुए बताया है कि मामले की गहन जाँच जारी है।
आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने जमील अहमद भट्ट पटवारी शाहपुर को रंगे हाथों जो है रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इस घर में जो है तलाशी अभियान कर रही है। यहाँ पे वो एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहता था, जहां पर उसको रंगे हाथों जो पकड़ा गया वो दूसरी जगह लोकेशन में पकड़ा गया, मगर दूसरी टीम जो है वो उसके घर की तलाशी कर रही है। लगातार जो है इसकी तलाशी चल रही है। मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये तलाशी चल रही है। इसमें 2 लोकल जो है सिविलियंस को भी साथ रखा गया है एज विटनेस। और एंटी करप्शन ब्यूरो का ये कहना है कि जल्द ही इस पे जो है एक प्रेस नोट जारी करके एंटी करप्शन ब्यूरो जो है पूरी तफसील बताएगी कि इस पटवारी को कैसे अरेस्ट किया गया, और इस पे एक FIR भी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन में लॉन्च कर दी गई है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिस्री की रिपोर्ट। आदरबल के डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें जिले में नशे की परेशानी को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उनका जायजा लिया गया। इस मीटिंग में SSP खलील पोसवाल, ADC सैयद फहीम बिहाकी, SDM CO और मुतल्लिक अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में नशा मुक्ति की बेदारी बढ़ाने, नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और स्मगलिंग को रोकने पर चर्चा की गई। हिंदी पखवाड़ा के मौके पर श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रोज़ा नेशनल सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें LG मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। वहीं लोगों के बीच खिताब किया। उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस में यूनिटी थीम पर लैंग्वेज लवर्स के सामने अपनी सोच रखी। श्रीनगर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला पुलिस लाइन श्रीनगर में एक खास वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मुहिम का मकसद खासतौर पर ख्वातीन को तवज्जो देते हुए उन्हें बाख्तियार बनाना है। इसी मकसद के तहत BPL और दीगर स्कीम्स AAY से जुड़ी 50 ख्वातीन को सिलाई मशीन बांटी गई, ताकि वो अपनी रोजी रोटी को मजबूत कर सकें और घर परिवार की माली हालत में सुधार ला सकें। मनिहाल हल्के में सड़क तामीरात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज NC के सीनियर रहनुमा और MLA सज्जाद शहीन ने बनिहाल छंछलू सड़क के मैग्नेमाइजेशन का इफ्तिताह किया। ये सड़क लंबे वक्त से इलाके की आवाम की अहम मांग थी, जिसे आज अमली जामा पहनाया गया। इस मौके पर सज्जाद शहीन ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बनिहाल हल्के में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। इससे पहले बनिहाल लंबर और बनिहाल दूलीगाम सड़कों पर भी मैग्नेमाइजेशन का काम मुकम्मल किया जा चुका है। बानेहाल के लांबर रोड, बानेहाल डुलीगाम रोड की मैग्नेमाइजेशन हमने पिछले हफ्ते शुरू की, और आज उसी की कड़ी है कि बानेहाल चंजलू रोड जो तकरीबन पिछले 8-9 सालों से इस पे, बल्कि इन सभी रोड्स पे मैग्नेमाइजेशन का काम नहीं किया गया था। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि बानेहाल चंजलू रोड की मैग्नेमाइजेशन हो रही है, और ये 27 लाख की मालियत से ये जो इसका ये जो मैगडम बिछ रहा है, इसमें बीच में एक स्ट्रेच है जो PMGSY के अंडर है और बाकी जो है वो R&B के अंडर है। मुझे यकीन है कि मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की और मैंने PMGSY के मैनेजमेंट से भी ये गुजारिश की कि जो बीच का स्ट्रेच है उसको भी मैगडम किया जाए, ताकि ये पूरे का पूरा रोड जो है ये हैसल फ्री कम्यूटर्स के लिए हो जाए। यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ MLA साहब का। 7 साल से इस चंजलू रोड में ऊपर से नीचे तक जहाँ पे लुक नहीं डाला था, 7 साल पहले रोड बन चुका है। आज 7 साल पहले बार आज इसमें लुक डाला हुआ है। ये हम शुक्रिया अदा करते हैं MLA साहब का और डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे ड्राइवरों का भी बड़ा मुश्किल होता था, गाड़ियों का भी नुकसान होता था। चलो आज तो पहली बार हमने ऐसा MLA देखा है कि जिसने यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की है, तो शुक्रगुजार हैं उसके। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था यहाँ पे। बीजेपी के सीनियर लीडर अमिता रैना ने आज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी सोपोर फ्रूट मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने बागवानों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान उन्होंने सोपोर फ्रूट मंडी के सदर फयाज अहमद काका और जनरल सेक्रेटरी जाहूर अहमद से भी तफसीली बातचीत की। बातचीत के दौरान बागवानों ने हाल ही में नेशनल हाईवे की बंदी के चलते हुए नुकसान की जानकारी दी है।
कौमी शाहरा की बंदिश से परेशान मुसाफिरों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बडगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक खास रेल सर्विस का आगाज किया गया। ये रेल सर्विस 15 दिनों के लिए शुरू की गई है। बता दें कि बडगाम से ये ट्रेन सुबह 8:30 बजे निकली और कटरा स्टेशन पर 1:30 बजे पहुंची। वहीं कटरा से ये ट्रेन 1:45 पर रवाना हुई। मुसाफिरों ने इस पहल को काबिल तारीफ करार दिया और कहा कि हाईवे की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात दरपेश थीं, अब ये रेल सफर उन्हें सहूलत देगा। सर बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी ये कटरा से मतलब बनियाल के लिए चलाई जा रही है, इसको सर और इम्प्रूवमेंट करके ये श्रीनगर तक चलानी चाहिए सर, क्योंकि हम दिल्ली से आए तो जो एक आध 2 ट्रेन चलती है जो हर एक बंदे को नहीं मिल पाती है, कितनी ट्रेन कैंसिल होती है। अगर इसको सीधा कटरा से सीधा श्रीनगर के लिए कर दिया जाए सर और बहुत खुशी की बात होगी। इस समय इस डीएमयू गाड़ी के अंदर है जो गाड़ी कटरा से बनिहाल तक के लिए चलाई जा रही है। हालांकि अब से कुछ समय पहले इस गाड़ी को बनिहाल से कटरा तक के लिए लाया गया था। मेरे साथ कई सारे लोग इस समय इस गाड़ी में सफर तय कर रहे हैं जो यहाँ से बनिहाल तक का सफर तय करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? गाड़ी चलाई जा रही है कटरा से बनिहाल तक के लिए, जहाँ सफर की बात करूं तो सफर भी कम, किराया भी कम, क्या कहेंगे? नहीं, ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ये यहाँ तक आने के लिए पैसे नहीं होते, कि ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ही काम किया सबके लिए। बिल्कुल, यात्री जो सफर इस गाड़ी में तय कर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि भारतीय रेलवे के द्वारा पहल की गई है, पर कहीं ना कहीं यात्रियों को इस चीज को लेकर थोड़ी सी नाराजगी जरूर है कि इस गाड़ी को अब कटरा से बनिहाल तक के लिए परमानेंट चलाया जा सके, क्योंकि किराए की बात करूं तो मात्र 300 रुपए में बनिहाल तक का सफर तय हो पाएगा। कटरा से शुभम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।